अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे दिन के बारे में जिस दिन का जिक्र कुरान में बार बार आया है। जरा तसव्वुर करें, एक दिन बिल्कुल आम सा, लोग मशरूफ हैं, कोई बाजार में, कोई अपने काम में, कोई शख्स घर में है और कोई गुनाहों में मुब्तला है। फिर अचानक सूर फूका जाता है, एक ऐसी आवाज जो कानों से नहीं बल्कि रूह से टकराती है, ऐसी सदा जो इंसान के दिल को धड़कने नहीं देती, जो आवाज सांस रोक देती है और खून को जमा देती है। मील लरज उठती है और आसमान फटने लगता है, पहाड़ अपनी जगह छोड़ देते हैं। नफ्सा नफ्सी का आलम, बाप बेटे को नहीं पहचानता, माएँ अपने गोद से बच्चे फेंक रही हैं। पानी की तबाह लहरें, धूल और मिट्टी के बादल, हवा में आग का गुब्बारा, जमीन के टुकड़े ऐसे उड़े जा रहे हैं जैसे कागज के टुकड़े हों। हर तरफ तबाही, कोई महफूज नहीं, कोई बचाव नहीं। वक्त रुक जाता है, सांसें थम जाती हैं, हर जिंदा चीज खामोश हो जाती है। ना भागने का वक्त, ना संभलने की मोहलत। ये कोई हादसा नहीं, यह कोई जंग नहीं, ये वो दिन है इसका वादा किया जा चुका है, कयामत का दिन। क़यामत के हौलनाक मंजर की तरफ जाने से पहले क़यामत की निशानियों को जानना जरूरी है। वो हादसात और वाक़यात हैं जो कयामत से पहले आ चुके हैं या पेश आएंगे। कयामत की इन निशानियों को अशरातुस्सा भी कहा जाता है। कयामत की इन निशानियों को अलामाते सोहरा यानी छोटी निशानियां और अलामाते कुबरा यानी बड़ी निशानियों में तकसीम किया गया है। इनके जाहिर होने के बाद ही क़यामत आएगी। हुज़ैफा इब्ने रसीद गफ़ारी कहते हैं कि एक दिन हम लोग आपस में क़यामत का जिक्र कर रहे थे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी तरफ तशरीफ लाए। पूछा, तुम लोग किस चीज का जिक्र कर रहे हो? सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, हम क़यामत का तज़किरा कर रहे हैं। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यकीनन क़यामत उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक तुम उससे पहले ये 10 निशानियां ना देख लो। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10 निशानियों को इस तफसीर से जिक्र फरमाया, धुआं होगा जो जाहिर होकर मशरिक से मगरिब तक तमाम जमीन पर छा जाएगा और मुसलसल 40 रोज तक छाया रहेगा। दज्जाल का ज़हूर, दज्जाल क़यामत से कुछ अरसा पहले जाहिर होगा, ताकतवर और फरेबगार होगा, अपने को खुदा जाहिर करेगा, झूठे मोजज़े दिखाकर लोगों को बहकाएगा, किन ईमान वाले उसके फरेब से महफूज रहेंगे। दज्जाल एक आंख से काना होगा और 40 दिन तक जमीन में फसाद फैलाएगा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम क़यामत से पहले दज्जाल को हलाक करेंगे। दाबतुल अर्द से मुराद एक अजीबुल खिलकत और नादिर शक्ल का जानवर है जो मस्जिद हराम में कोहे सफा और मरवा के दरमियान से बरामद होगा और जिसका जिक्र कुरान मजीद में मौजूद है। इस अजीबुल खिलकत जानवर की शक्ल ये होगी, चेहरा इंसानों की तरह, पाँव ऊंट की तरह, गर्दन घोड़े की तरह, सर हिरण की तरह, सींग बारहसिंगे की तरह और हाथ बंदर की तरह होंगे। सूरज का मगरिब की तरफ से निकलना, क़यामत से पहले सूरज मशरिक के बजाय मगरिब से निकलेगा, उसे क़यामत की एक बड़ी निशानी बताया गया है। हज़रत ईसा इब्ने मरियम का नाज़िल होना, कुर्बे क़यामत से पहले अल्लाह ताला हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूर करेगा, यानी वो दुनिया में दोबारा तशरीफ लाएंगे और दज्जाल को कत्ल करेंगे। याजूज माजूज का जाहिर होना, याजूज माजूज दरअसल 2 कबीलों के नाम हैं जो यफीस इब्ने नूह की औलाद में से हैं। यह दोनों कबीले बहुत वैशी मगर ताकतवर थे। उनका खास मशगला लूट मार और जमीन पर फसाद फैलाना था। यह कबीले जिस घाटी में रहा करते थे उसको ज़ुल्करनैन ने एक ऐसी दीवार से बंद कर दिया था जिसकी बुलंदी उस घाटी के दोनों तरफ के पहाड़ों की चोटी तक पहुंच जाए ताकि लोग उन कबीलों से महफूज रहें। जब क़यामत आने को होगी और याजूज माजूज के निकलने का वक्त आएगा तो ये दीवार टूट जाएगी। छठी, 7वीं और 8वीं निशानी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 खुसूफ यानी 3 मुकामात पर जमीन के धंस जाने का जिक्र फरमाया है। एक तो मशरिक के इलाके में, दूसरा मगरिब के इलाके में और तीसरा जजीरा अरब के इलाके में। 10वीं निशानी वो आग है जो यमन की तरफ से नमूदार होगी और लोगों को घेर कर मैदाने महशर की तरफ ले जाएगी। क़यामत की छोटी और बड़ी निशानियां पूरी हो जाएंगी तो क़यामत का आगाज हो जाएगा। क़यामत की इब्तदा सूर फूकने से होगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
اللہ کے 4 مقرر فرشتوں میں سے حضرت اسرافیل علیہ السلام سور منہ میں لے کر اپنا سر جھکائے اور کان اللہ کے حکم پر لگائے ہوئے ہوں گے۔ جیسے ہی اللہ کا حکم ہوگا وہ سور پھونکنا شروع کریں گے۔ مسلم شریف کی حدیث کے مطابق یہ جمعہ کا دن ہوگا، زمین اور آسمان کا نظام بدل جائے گا اور ساری مخلوق بے ہوش یا موت کا شکار ہو جائے گی۔ اس کے بعد طویل عرصہ، جس کا علم صرف اللہ رب العزت کو ہے، سناٹے میں گزر جائے گا۔ پھر دوسری بار سور پھونکا جائے گا، تمام انسان اور مخلوقات دوبارہ زندہ کر دیے جائیں گے۔ انسان ننگے پاؤں ننگے بدن اٹھ کھڑے ہوں گے جیسے پہلی بار پیدا ہوئے تھے، اور اللہ کا یہ فرمان بھی پورا ہو جائے گا کہ تم لوگ فردن فردن ہمارے پاس حاضر ہوگے جس طرح تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا۔ قرآن کریم میں یہ بیان کیا گیا ہے، انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہیں کریں گے، بالکل ہم قادر ہیں کہ اس کے انگوٹھوں کے نشانات کو بھی دوبارہ درست کر دیں۔ قیامت کے دن ہر انسان اپنے اعمال کے مطابق اٹھایا جائے گا۔ میدان محشر میں لوگ ننگے پاؤں اور ننگے بدن ہوں گے۔ یہ مقام نہایت ہی خوفناک ہوگا۔ لوگ شدید پیاس اور گھبراہٹ میں ہوں گے۔ سورج 1 میل کے فاصلے پر آگ برسا رہا ہوگا، زمین تھک رہی ہوگی اور جسم سورج کی آگ میں جل رہے ہوں گے۔ لوگ اپنے اعمال کے مطابق پسینے میں مشغول ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حوض کوثر عطا کیا جائے گا، اور جو لوگ آپ کی سنتوں پر قائم رہے ہوں گے وہاں سے پانی پیئیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ سوال جواب کے مرحلے کا آغاز فرمائے گا۔ نیکوکاروں کو ان کا اعمال دائیں ہاتھ میں اور بدکاروں کو بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ پھر پل صراط کا مرحلہ آئے گا۔ ہر انسان کو پل صراط سے گزرنا ہوگا، وہ بال سے بھی باریک اور تلوار کی دھار سے بھی تیز ہوگا۔ پل صراط کے نیچے جہنم کی آگ ہوگی۔ نیک لوگ اللہ کی رحمت سے آسانی سے گزر جائیں گے اور کچھ لوگ اپنے اعمال کی وجہ سے گر جائیں گے۔ پھر جنت کے سردار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے۔ ان کے لیے جنت کا دروازہ کھولا جائے گا اور آپ ہی سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے، پھر آپ کی امت اور پھر باقی امتیں داخل ہوں گی۔ سب کو آواز دی جائے گی، اے اہل جنت جنت کے کنارے پر آ جاؤ، اے اہل جہنم جہنم کے کنارے پر آ جاؤ۔ اس کے بعد ایک سفید مینڈا لایا جائے گا جسے ذبح کرنے کا حکم دیا جائے گا۔ اس کے بعد اعلان ہوگا، اے جنت والو تمہارے لیے ہمیشہ کے لیے جنت ہے، اے جہنم والو تمہارے لیے ہمیشہ کے لیے جہنم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت کے دن کی رسوائی سے بچائے اور نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ایسے ہی اور اسلامک ویڈیوز کے لیے کو لائک اینڈ چینل کو فالو کر لیجئے۔